साइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। तमाशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगा था, तवज्जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर थी। तुम तो तेज रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई इनिशिएट करने के इशारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रहे थे, फुल कोर्ट के हवाले से और खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेगुलर बेंचेस की ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से जो तानाबाजी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही थी। जजेस और वकला के दरमियान ये जो आंख मचोली थी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही थी, लेकिन नतीजा कहां से बरामद हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उस अदालत से जो अभी ताज़ा ही वजूद में आई थी, यानी उन जज साहब की अदालत से जिन्होंने हाल ही में बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। तो इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज साहिबान की तकर्री का पहला नतीजा सामने आ गया। और ये पहला नतीजा न सिर्फ 6 के टोले के सर पर बम की तरह आकर फटा है, बल्कि ये नतीजा अहले सियासत के लिए भी बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक होने जा रहा है। और इसके भी असरात हमें उस वक्त देखने को मिले जब इमरान खान साहब के वकील जनाब सलमान सफदर साहब एक अदालत में अपने दलाइल को मुकम्मल तौर पर हवा में उड़ता हुआ देखकर बाहर निकले। और बाहर आकर उन्होंने मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की उसमें भी उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई, उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई नजर आ रही थी, जो इस बात की तरफ इशारा था कि नहीं जनाब, अब खेल जो है सलमान सफदर साहब के हाथ से भी निकल गया है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां नए जज साहब जनाब जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब की अदालत के अंदर बड़े जोरदार किस्म के जो है वो धमाके हुए, वहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 के टोले से ताल्लुक रखने वाले 2 जज साहिबान जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जनाब जस्टिस इजाज इसहाक साहब की अदालतों में भी बड़ी जोर के जल्जले आए। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, इन धमाकों की वजूहात आपकी खिदमत में पेश करूंगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होने वाले अहम मुकदमात की समाअत से आपको आगाह करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में जनाब शाह जी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी उसका एंड रिजल्ट क्या निकला उससे भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे सियासी सूरत हाल पर, क्योंकि सियासी सूरत हाल में भी जनाब बड़ी ही एक अजीबो गरीब तब्दीली आई है। इमरान खान ने मुज़ाकरात बंद करने का ऐलान कर दिया, और ये कोई खबर इस वजह से नहीं है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की सियासत और खासतौर पर इमरान खान की सियासी हरकियात से आगाह हैं, उनको इस मुज़ाकराती अमल के आगाज से ही कोई तवक्को नहीं थी कि इमरान खान इन मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं। हर एक बंदे का यही मानना था कि इमरान खान इनफैक्ट टाइम गेग करना चाहते हैं। इमरान खान इनफैक्ट वो जो कार्रवाई इस वक्त जीएचक्यू में हो रही है, वो कार्रवाई जो इस वक्त जनरल फैज हमीद के खिलाफ हो रही है, उस कार्रवाई में बतौर शरीक मुल्ज़म या बतौर मरकजी मुल्ज़म इन्वॉल्व होने से अपने आप को बचाना चाहते हैं। और वो इस बात का इंतजार करना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ ले लें और वो नई अमरीकी इंतजामिया जो है वो मार्ज़े वजूद में आ जाए। और जैसे ही नई अमरीकी इंतजामिया मार्ज़े वजूद में आई है, नई अमरीकी इंतजामिया ने चार्ज संभाला है, तो उसके बाद इमरान खान की आंखें तो माथे पर आना बनती थी। और ये फितरी अमल था, क्योंकि इमरान खान ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन का हुकूमत ऐलान करे और सीनियर मोस्ट 3 जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और कमीशन के अंदर कौन कौन मौजूद होगा, यानी उसमें मौजूद होंगे जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। और गवर्नमेंट के पास इस बात का वो समझते हैं कि इख्तियार मौजूद है कि वो इन 3 जजों से कहे कि जनाब आओ आगे कमीशन बनाओ। ऐसे तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हुक्म या हिदायत जारी नहीं कर सकती। और कमीशन बनाने के लिए भी तरीकाकार है कि वजीर आजम साहब खत लिखेंगे, और उस खत लिखने के बाद ये चीफ जस्टिस की मर्जी है कि वो जनाब जो है वो बेंच वो जो है कमीशन बनाए या ना बनाए, और उस कमीशन के अंदर किस जज को शामिल करे या ना शामिल करे। लेकिन चूंकि वो इमरान खान है और इमरान खान ने ऐसा ही मुतालबा सामने रखना है जिसको मंजूर करना किसी के बस में ना हो, और उस चक्कर के अंदर इमरान खान ने अपना जो बाबा है वो ऊंचा रखना, और इसी सारी खेल के अंदर इमरान खान ने अपने इस टाइम को गुजारा है। और इसी सियासी जो है वो खाड़ पिछाड़ इमरान खान का मतमय नजर ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे अमल के दौरान, यानी मेरे नजदीक इमरान खान की ये जो सियासी सूरत हाल है उसमें पीछे हटना मेरे नजदीक को खबर नहीं है। खबर यह है कि आज एक वकील साहब
बड़ा परफ्यूम शरफ्यूम लगा के, बड़ा काला कोट और जनाब काली वेस्ट कोट और काली टाई लगा कर जनाब गए अडयाला जेल। और अडयाला जेल में उन्होंने कहा जनाब आज इमरान खान के केस की समाअत है और मैं इमरान खान का वकील हूं, मुझे अंदर जाने दिया जाए। ठीक है जी। वो वकील साहब पहुंचे हैं अडयाला जेल के मेन दफ्तर। वहां से अपनी एंट्री के लिए बड़े सिगरेट सुलगाए हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो अडयाला जेल का जो मेन संतरी है, जो बाहर वाली पिकेट में बैठा होता है, जिसने एंट्री एग्जिट का हिसाब रखना होता है, वो उन वकील साहब को देखता है और कहता है हट परा, पिछे जा पायन ताडे लई हो गई है बांबा। और वो वकील साहब कोई और नहीं थे, बल्कि उन वकील साहब का नाम है शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब के लिए इमरान खान ने तहरीरी तौर पर अडयाला जेल के हुक्काम और अदालत के जो जज हैं जनाब शाहरुख अर्जुमंद, उनको तहरीरी तौर पर यह बात लिख के दी है कि शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं है। शेर अफजल मरवत को मैंने अपने जो तमाम मुकदमात हैं उनमें पेश होने से रोक दिया है, लिहाजा शेर अफजल मरवत को अडयाला जेल में दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए। ना वो मेरा वकील है, ना मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो वो जो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। शेर अफजल मरवत साहब के लिए आज के दिन में इससे बढ़कर और कोई अहम बात नहीं होगी कि बानी पीटीआई ने, इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के लिए पार्टी, जेल और अपने दिल, तीनों दरवाजे बंद कर दिए हैं। और अब मेरा ये ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब के पास इसके अलावा और कोई चारा कार नहीं है कि जनाब वो जो कहते थे ना कि मैं इज्जत पर समझौता नहीं करूंगा, वकार सबसे बढ़कर है। और जिस तरीके से उन्होंने बाद में सलमान अकरम राजा साहब के पैरों में गिरे हैं, वैसे भी शेर अफजल मरवत का ये भी इमरान खान ही है कि जब कैमरा सामने हो तो जनाब बढ़के, और जब कैमरा ऑफ हो तो पैरों को हाथ। ये शेर अफजल मरवत साहब का कैरेक्टर है। मुझे ऐसे लगता है कि अब आने वाले दिनों में शेर अफजल मरवत साहब के लिए जो दरवाजे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इसी सूरत में खुल सकते हैं कि वो एक मर्तबा फिर इमरान खान के पैरों को हाथ लगाएं, बुशरा बीबी को जनाब एक दफा अपनी वालदा मोहतरमा का दर्जा दें, या अलीमा खान के सामने जाकर जनाब कॉर्नश बजा लाएं। इसके अलावा उनके लिए अब पार्टी के जो दरवाजे हैं वो खुलने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। और इमरान खान की तरफ से जो उनको देश निकाला दिया गया है, ये भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। अलबत्ता इंपॉर्टेंट सूरत हाल आज जो, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ था, वो जो आपको पता है इतनी देर से लगा हुआ है, फैसला महफूज हो गया। और आज के केस के अंदर आज की जो समाअत थी उसमें बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत ने दो चीजों का जिक्र किया। मेरे नजदीक दो ही पॉइंट है आज की केस के अंदर। नंबर वन कि जजिस कमेटी के खिलाफ तौहीन अदालत, और क्या ये जो बेंच की मुंतकली के हवाले से जजिस कमेटी का फैसला है वो फुल कोर्ट उसके ऊपर बनाया जा सकता है या नहीं। ये दो नुकात थे और इसी के ऊपर जनाब मंसूर अली शाह साहब ने अपनी सारी नेटिंग की थी। पहला नुक्ते पे इस केस के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक से जायद मरतबा इस बात का इजहार किया है कि बादियो नजर में ये जो जजिस कमेटी है जिसमें मौजूद थे जनाब चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब और थे जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये बादियो नजर में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो अगरचे तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं लेकिन हम उनको तौहीन अदालत का नोटिस सर्व नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि चूंकि अब जजिस कमेटी ने अपने दायरा कार से बाहर निकल के काम किया है और उन्होंने बादियो नजर के अंदर तौहीन अदालत भी की है, लिहाजा अब इस मामले को फुल कोर्ट के अंदर भिजवाना चाहिए। और फिर फुल कोर्ट के हक में जनाब मंसूर अली शाह साहब ने दलाइल भी वसूल किए। दलाइल उन्होंने वसूल किए जनाब हामिद खान साहब से, उसके बाद उन्होंने दलाइल वसूल करने की कोशिश की ख्वाजा हारिस साहब से, उसके साथ एहसन भोन साहब से, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से। इसमें ये जो अभी जिनके तीन लोगों का मैंने आपके साथ नाम लिया है, एहसन भोन साहब, ख्वाजा हारिस साहब और जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब, इन तीनों की तरफ से तो फुल कोर्ट बनाए जाने के हवाले से कोई उनको जो है वो ऑप्शन नहीं दिया गया। अलबत्ता सलाउद्दीन साहब, हामिद खान साहब और मुनीर मलिक साहब ने इस बात का बरमला इजहार किया है कि फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए। और चूंकि फुल कोर्ट अगर बन जाता है तो फिर, और जुडिशियल ऑर्डर के जरिए अगर फुल कोर्ट बनेगा जिसके जरिए जजिस कमेटी को दो रुकनी बेंच ऑर्डर करेगा कि आपने फुल कोर्ट बनाना है, तो ये भी पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर एक अनोखा वाकया होगा। इससे पहले
फुल कोर्ट बनाने के लिए या लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए जो जज साहिबान थे वो अपनी रिकमेंडेशन लार्जर बेंच के लिए या फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाते थे। आगे चीफ जस्टिस की अपनी सवाबदीद थी कि वो बेंच बनाता था या नहीं बनाता था। ये जुडिशियल ऑर्डर के जरिए फुल कोर्ट का जो बनवाने का अमल होगा ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा, लेकिन उसके लिए भी देखना ये होगा कि ये जो फैसला महफूज किया गया है जनाब मंसूर अली शाह साहब और जनाब वकील अब्बासी साहब की तरफ से, वो फैसला कब आएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये फैसला 27 जनवरी से पहले आएगा, क्योंकि 27 जनवरी को ये जो 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसकी समाअत होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। और ये जो फुल कोर्ट था इसने भी एक मर्तबा फिर कंप्लीट जस्टिस के नाम पर ये 26वीं तरमीम को अपने अंदर समोना है और उसके बाद ये मामला आगे चलेगा। ये जो सिचुएशन है ये मुझे इसी नुक्ते पर रुकती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट, जिस तरह मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि जो है वो तवज्जो इधर थी, लेकिन कार्रवाई डल गई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहला जो मामला सामने आता है वो आता है जनाब जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब का। उनके पास जो केस लगा वो तोशाखाना 2 का केस था और ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। अमूमी तौर पर जो नए जज साहिबान होते हैं वो उनके पास हाई प्रोफाइल केसेस नहीं जाते। हाई प्रोफाइल केसेस सीनियर मोस्ट जजेस के पास ही जाते हैं, लेकिन चूंकि ये जो है इनाम अमीन मिन्हाज साहब ये फौजदारी लॉयर रह चुके हैं और इनका फौजदारी जराइम के ऊपर बड़ी कमांड हासिल है, लिहाजा इनके ऊपर ये जो वाइट कॉलर क्राइम है तोशाखाना केस ये जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इनके पास रेफर कर दिया। अब चूंकि हाई प्रोफाइल केस है, पहला केस है जनाब उनके पास लगा, तो यकीनी तौर पर हाइप थोड़ी सी क्रिएट हुई और सलमान सफदर साहब ने ये समझा कि यार वो नहीं कहते कि नया जज है कोई बात नहीं जरा चक्कर चुक्कर दे देंगे, लेकिन वो भी आगे काया थे, उन्होंने भी इतनी जल्दी तो हार नहीं माननी थी। सलमान सफदर साहब ने आज यके बाद दीगरे मुख्तलिफ इस्तदाएं मुख्तलिफ दरखास्तें जनाब अमीन मिन्हाज साहब जो है इनाम अमीन मिन्हाज साहब इनके अदालत में उनके रूबरू पेश की। उनमें से पहली दरखास्त थी इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत, और उसके लिए जो दरखास्तें हैं जो इस बेंच के रूबरू लगी थी उनको किसी दूसरे बेंच में मुंतकिल करने की, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि, और मेरा ख्याल है कि शायद उनका दुरुस्त ख्याल था कि यहाँ पर उस केस का यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत का जो फैसला है वो मेरिट पर होगा। दूसरे जो अदालतें हैं जो रूटीन की अदालतें हैं 6 के टोले वाली अदालतें, वहाँ पर तो ऐसे चुटकी बजाते उनको जो है उनके हक में फैसले आ जाने थे। लिहाजा जो मेन दरखास्तें थी उन्होंने कहा जनाब आप बरीयत की दरखास्त किसी दूसरे बेंच में मुंतकिल कर दें। इस दरखास्त को जनाब इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि जनाब पहली बात तो ये है कि जो मेन मुकदमा सुन रहा है वो उसी के पास इस हवाले से दरखास्तें सुनी जानी चाहिए। और अभी चूंकि ये मुकदमा मेरे सामने लगा है, अभी मैंने फरीकैन को नोटिस नहीं किए, अभी जो है इस मुकदमे के मेरिट्स के ऊपर बात नहीं हुई, तो किस तरीके से इनकी बरीयत की दरखास्त को एंटरटेन किया जा सकता है। दरखास्त मुस्तरद। दूसरी दरखास्त थी कि ये तोशाखाना केस 2 की जो समाअत इस वक्त डयाला जेल में हो रही है इसकी समाअत के ऊपर फौरी तौर पर हुक्म इम्तना जारी करने की। जज साहब ने हुक्म इम्तना भी जारी करने से रोक दिया। उन्होंने कहा जनाब एक प्रोसीडिंग चल रही है, इस चलती हुई प्रोसीडिंग को किस तरीके से रोका जा सकता है, कैंसल। उन्होंने कहा जनाब ये दरखास्त भी मुस्तरद। तीसरी दरखास्त उनकी तरफ से दी गई कि जनाब फौरी समाअत की जाए और इसको अर्जेंट बेसिस पर इसकी समाअत की जाए। इस पर जनाब जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने 28 जनवरी के लिए जो नोटिस हैं वो सर्व कर दिए हैं और उसके लिए उन्होंने कहा है सरकारी वकला को कि आएं और आकर इस केस के ऊपर अगली बातचीत करते हैं। और ये जो आज की ये जो दरखास्तें मुस्तरद करना है ये इनफैक्ट मेरी नज़र में वो पहला इशारा है जो इस बात को इस्टेब्लिश कर रहा है कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करना जजेस के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जजेस ने पसंद और नापसंद की बजाय जिस तरीके से जनाब आज जस्टिस इजाज इसाक साहब या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, ये एक पर्सनल ग्रज की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब केस सुन रहे हैं सीडीए का, ठीक है जी, वहां पर भर्तियों का केस सुन रहे हैं कि जनाब एक सूबे से लोग आते हैं दूसरे सूबे में आके भर्ती हो जाते हैं, इस तरह का केस सुन रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब उस केस को सुनते हुए अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि जनाब जो है मैंने चीफ जज नहीं लगना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि
लाहौर से एक जज साहब हैं, वो ट्रांसफ़र होके आ रहे हैं जनाब, और उनके ट्रांसफ़र होके आने के बाद उनकी सीनियरिटी मुझसे ऊपर हो जाएगी, मैं सीनियरिटी में नीचे चला जाऊँगा, तो इम्कानी तौर पर मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। लिहाजा वो इस बात का गुस्सा उतार रहे हैं 26वीं तरमीम पर, क्योंकि 26वीं तरमीम के नतीजे में ही ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है जजेस की अपॉइंटमेंट का वो हुआ है, उसके नतीजे में नए जजेस आए हैं। वो इस बात पर गुस्सा उतारे हैं, मामला है सीडीए का, मामला है एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर भर्तियों का, और इसके ऊपर जनाब वो 26वीं तरमीम पर गुस्सा उतारते हुए कह रहे हैं कि इसके लिए अब आप एक और नई तरमीम कर लें, 27वीं तरमीम कर लें, 27वीं तरमीम के जरिए इसको लीगलाइज कर दें। ओहो, 26वीं तरमीम के अंदर इसको क्यों शामिल नहीं किया? ओहो, वो भूल गए होंगे, इसी वजह से उन्होंने इस मामले को नहीं शामिल किया 26वीं तरमीम में। इस तरीके से तानाबाजी। इजाज इसहाक साहब है, वो कहते हैं मुकदमे की समाअत के दौरान कि एक वकील को अदालत के अंदर जाने नहीं दिया गया, इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी। 119 वकील इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लाम, ये जो है डाला जेल में 119। उन 119 में से 118 चले गए अंदर, एक नहीं गया। जो एक नहीं गया, अब वो जानबूझ के नहीं गया या उसको रोका गया, कतई नजर इस बात से जनाब जो है इजाज इसहाक साहब उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करते हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की समाअत के दौरान वो ये कहते हैं कि एससी, मैं तो ये समझता था कि एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आज मुझे पता चला कि एससी का मतलब होता है सेक्टर कमांडर, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी है। अब आप मुझे अंदाजा लगाएं, 119 वकीलों में से एक नहीं जा सका, और जनाब उसके ऊपर सेक्टर कमांडर की शामत आ गई है। ये है वो निज़ाम, ये है वो अदालतें जो इस वक्त कार्रवाई कर रही हैं। और ऐसी सूरत हाल में अगर एक अदालत से एक नए अपॉइंट होने वाले जज ने करेज का मुजाहरा किया है, सोशल मीडिया के दबाव के बरअक्स जाकर उसने अपने पैरों पर वजन डाला है, उसने आकर इस बात का इजहार किया है कि नहीं जनाब, जो आइन और कानून है, जो किताब कहती है मैंने उसके ऊपर चलना है, मैं कानून की किताब पर चलूंगा, तो फिर जनाब सलमान सफदर साहब का जो रंग उड़ना था बनता था, और वही रंग उड़ता हुआ हमें उस वक्त नजर आया जब सलमान सफदर साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए जो उनके चेहरे के तासुरात थे वो सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जनाब ये जो अपील जिसका वो उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए जिक्र किया कि जनाब अपील 80% तैयार हो गई है, इमरान खान से मशवरे के बाद ये अपील जो है वो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे। तो उस वक्त भी उनके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि अगर ये अपील हम फाइल करें, अपील के ऊपर जनाब 2 रुकनी बेंच बन जाए, और यकीनी तौर पर अपील को 2 रुकनी बेंच सुनेगा, उसमें से एक आमिर फारूक साहब हों, दूसरे जनाब जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब हों, तो फिर पाइंसा डाकी बनना, ये वो सोच रहे थे, और इसी वजह से जनाब उनकी हवाइयां उड़ रही थी। तो आने वाला वक्त मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान के लिए ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सख्त है, और अमेरिका की तरफ से भी हाथ खींचे जाने के बाद, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी टाटा गुड बाय के बाद, मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ ज़्यादा गुंजाइशें रह गई हैं इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम डयाला जेल के पास। अपनी जरूरी सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।